नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के वसंत भाग 3 इस पाठ्यपुस्तक के पाठ्यक्रम को शुरुआत करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में पहली जो कविता है वह है ध्वनि। ध्वनि यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की कविता है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें क्या संदेश दिया है यह आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले छोटा सा परिचय उनका हम लेंगे। निराला जी हिंदी के जाने माने और प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। ये इनकी रचनाएं जो हैं हर एक नवयुवक को उत्साहित करने वाला और प्रेरणा देने वाला ऐसे इनकी रचनाएं होती हैं। इनका जन्म 11 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और इन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में बहुत सारी मात्रा में उन्होंने रचनाएं लिखी हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपना एक अनमोल निधि जो है, हमें खजाना जो है दिया है। उनकी रचनाएं हैं जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका, इस प्रकार से। और उनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। आज ध्वनि कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारा जीवन जो है उत्साह से भरा होना चाहिए। हमारा जीवन जो है ज़िंदगी में कुछ आशाएं जो हमें रखनी चाहिए। उन आशाओं को पूरी करने के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। निराशा का होना अच्छा नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हम अभी जन्म लिए हैं और उस ज़िंदगी को हमें जीना है, इस आशा से हमें आगे बढ़ने का उत्साह भरने की कोशिश जो है इस कविता के माध्यम से कवि कर रहे हैं। इसमें कवि ने खुद अपने मन के भावों को दर्शाया है। तो पहली पंक्ति हम देखेंगे इस कविता के। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। देखिए, कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मैंने वहाँ पे लिखाया है। अंत इसका अर्थ है समाप्ति। मृदुल, मृदुल इसका अर्थ है सॉफ्ट या फिर कोमल। और वसंत, वसंत तो आपको मालूम है, वसंत यह ऋतु जो है डालियों पर यानी पेड़ों पर नए फूलों का, नए पत्तियों का आने का ऋतु से जहाँ कहा जाता है, ऋतु का आगमन बहुत ही सुंदर होता है। इसलिए वसंत ऋतु जो है हर एक पक्षी पशु सबको भाता है। तो यहाँ पर इस कविता में भी वसंत ऋतु को ने बहुत ही महत्वता दी गई है। ने वसंत ऋतु यानी अच्छा जीवन, इसका अर्थ यहाँ पे लिया गया है। कवि कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि का कहना है मेरा अंत जो है अभी कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने इस जीवन में पदार्पण किया है, अभी अभी मैंने इस जीवन में कदम रखा है और मेरे जीवन में अभी तो क्या हुआ है, नए नए फूल जो हैं खिल रहे हैं। ने इसका अर्थ मेरे जीवन में उत्साह जो है अभी भरा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। और आगे कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, यहाँ पर युवकों को इन्हें उत्साह भरने का कार्य जो है इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी करते हैं। कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। यहाँ पर निसर्ग का वर्णन जो है, जिस प्रकार यहाँ पे आपको निसर्ग दिख रहा है, यहाँ पे हर एक डालियों पर कली जो है खिली हुई है, इन्हें वहाँ पे पक्षियाँ जो हैं या भौरे जो हैं या फिर तितलियाँ जो है उड़ रहे हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं हरे हरे ये पात, पात मीन्स पत्तियाँ, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जिस प्रकार उस कोमल डाली पर कोमल उस डाली यानी डाली का शरीर जो है, यहाँ पे शरीर बताया गया है, उस डाली पर कोमल कलियाँ जो हैं खिली हुई हैं। और उसी तरह मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर हाथ फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसका अर्थ आज के इन नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए कवि कहते हैं उन्होंने कलियाँ कहा है। जैसे कि नवयुवक, नौजवान जो है इस युग का क्या है, एक कली के प्रकार है। वे कहते हैं इन कलियों को मैं क्या करूँगा,
अपने कोमल हाथों से, अपने कोमल मृदुल सॉफ्ट हाथों से क्या करूँगा, उनकी निद्रा जो है मैं निद्रा से उनको उठाऊँगा, उनका निद्रा भंग कर दूँगा। इन कलियों को एक नया प्रातः जो है, नया प्रातः काल, नया सुबह जो है मैं उनको दे दूँगा, जिस सुबह में उनको सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा और उस सुंदरता के मोहने के कारण वो अपने जीवन को बहुत ही मनमोहक बनाएंगे। ऐसे इन नवयुवकों को जगना है, इसलिए इनका एक स्वप्न है कवि का कि हर एक नवयुवक को उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे कहते हैं, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि का इतना ही कहना है कि सोए हुए नवयुवकों को जगना है, अपने जीवन में उत्साह भरना है और आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं उठेंगे तो कवि जो हैं अपने मृदुल हाथों से इनके स्वप्नों से इन्हें क्या करने हैं, निद्रित अवस्था से इनको जगाने वाले हैं और एक नया सुबह जो है इनको दिखाने वाले हैं। इस प्रकार इन दो पंक्तियों में कवि ने अपने मन के भावों को आपके सामने रखा है। आगे कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रलसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। है पुष्प, पुष्प मीन्स फूलों से, तंद्रालसा मीन्स आलस्य और लालसा मीन्स लालच। लालच इसका अर्थ है कुछ पाने की इच्छा। देखिए हर एक युवक में इन्हें क्या है, आजकल आलस से भरा हुआ है, लालच जो है मन में बहुत भरा हुआ है। हम ऐसे कहते हैं बिना कष्ट के हमें सब कुछ मिल जाए, बिना कष्ट के हमें बहुत कुछ मिल जाए, ये जो इच्छा है बहुत भरा हुआ है आज के नवयुवकों में। इसलिए कवि कहते हैं, हर एक पुष्प पुष्प से क्या छीनूंगा, तंद्रालसा जो है खींच लूँगा और उसके साथ उसके मन में जो भरा हुआ लालच भी मैं खींच लूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष उनको सींच दूंगा। सींचना मीन्स पानी देना, पौधों को पानी हम सींचते हैं उस प्रकार सींचना। तो इस नए डाल पर खिलने वाले फूलों को वे कैसे सींचने वाले हैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींचने वाले हैं। इसका अर्थ अपने प्रेरणा के साथ, अपने उत्साह के साथ वे नवयुवकों को क्या करने वाले हैं, सींचने वाले हैं। इसलिए कवि कहते हैं, मैं नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए कुछ भी करूँगा, उनको उनके जीवन में उत्साह भर दूँगा। इस प्रकार अपने जीवन का अमृत जो है उनको सहर्ष सींच कर मैं उनको बड़ा करूँगा और नवयुवकों को उत्साहित करूँगा। ऐसी प्रेरणा जो है यहाँ पर कवि कर रहे हैं। आगे कहते हैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको मैं, मेरे वहाँ जहाँ अनंत कभी न होगा मेरा अनंत अंत। इसका अर्थ है कवि जो है मार्ग दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। राह भटके हुए हर एक युवक को वे राह दिखाना चाहते हैं और उनको अच्छे मार्ग पर चलने की वे मार्गदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, जहाँ पर उनका अंत ना हो वे अनंत चलते रहें, ऐसा मार्ग मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मेरा अंत जो है अभी नहीं होगा, मेरा अभी उगम हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अपने मन में आशाओं को जगाते हुए इच्छाओं से हमें जीवन जीना चाहिए, निराशा को मन में पैदा नहीं करना चाहिए। उत्साह के साथ जीवन जो जीता है उसका मार्ग जब भी देखो वह खुला ही रहता है। यह संदेश जो है इस कविता के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें दे रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।